नमस्कार दोस्तों। और कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि बहुत ही जल्द जो पॉपुलर डिमांड था कि पे स्लिप कितना क्या बनता है एक स्टेनोग्राफ़र का, वो लेके मैं आऊँगा उसका डिटेल्स। हालांकि काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी है यूट्यूब प्लेटफॉर्म में, लेकिन उसमें कुछ जगह एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है। कुछ जगह ऐसा दिखाया गया है कि जो एनपीएस है, जो पेंशन वाला पार्ट है, उसको भी अपने सैलरी के साथ जोड़ के उन्होंने बहुत एक बड़ा इन्फ्लेटेड अमाउंट दिखाया है, जो कि प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसमें कुछ फैक्ट्स मैं बताऊंगा जो हमारे पे स्लिप में है, और सरकारी सर्विस में आने से पहले जो कुछ चीज़ों का आइडिया मैं आपको देना चाहूँगा जो मेरे पास नहीं था, और मैं जब ज्वाइन किया उसके बाद धीरे धीरे मुझे ग्रेजुअली इन चीज़ों के बारे में पता चला। तो मेरे हिसाब से ये सारे पॉइंट्स जो है, कुछ पॉइंट्स मैंने नोट करके रखे, ये सारे काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। और हाँ, तो ये सारे पॉइंट्स में आपके साथ में साझा करने वाला हूँ। इसमें कुछ चीज़ें, हालांकि ये ध्यान रखना है कि इनकम टैक्स नाम का चीज़ अभी हमारे देश में है, और इनकम टैक्स का स्लैब टाइम टू टाइम चेंज होता जाता है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज की डेट में 2025 मई का महीना है, तो इस टाइम में हमारा वित्त मंत्री ने जो अनाउंस किया है इनकम टैक्स का, उस हिसाब से इनकम टैक्स सारे रिटर्न जो लेवल 6 या 7 वाले हैं उनको मिल जाना चाहिए, क्योंकि जो 12 लाख का जो अपर रेंज रखा है मैडम जी ने, मिनिस्टर मैडम ने, और उस सालाना 12 लाख के साथ जो 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू टैक्स रेजिम में मिलता है, उसको भी जोड़ेंगे तो सालाना 12,75,000 तक आपको अभी के लिए कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। जबकि जिन लोगों का टैक्स कट रहा है, या अगर कटता भी है, तो वो आपको रिटर्न मिलेगा जब आप आईटीआर फाइल करोगे साल के एंड में। आईटीआर फाइल करके आपको जो टैक्स आपका काटा था वो आपको पूरा मिल जाएगा, और उस हिसाब से आपका ज़ीरो टैक्स हो जाएगा। ये एक चीज़ हो गया, एक एस्पेक्ट ये है। इससे पहले क्या होता था, मेरा एक क्या है, मैं आपको 2 टाइप का पे स्लिप दिखाऊंगा। एक, मैंने जब ज्वाइन किया था तब मैं स्टेनोग्राफ़र ग्रेड डी में मैंने ज्वाइन किया है लेवल 4 में, और दूसरा जो है मेरा बिल्कुल करंट पे स्लिप में दिखाऊंगा अप्रैल का। तो ये चीज़ है, कुछ बेसिक्स मैंने बता दिया आपको डायरेक्ट पे स्लिप दिखाने से पहले। और ये आप क्लियर रखना, मेरे टाइम में, उस टाइम में जो लेवल 4 और लेवल 4 आपका 2400 ग्रेड पे होता है, लेवल 5 आपका 2500 ग्रेड पे, और लेवल 6 4200 ग्रेड पे। ठीक है, 3500 ग्रेड पे लेवल 5 का होता है, और लेवल 6 का आपका 4200 ग्रेड पे होता है। तो इसमें ना बहुत ज़्यादा फ़र्क लास्ट में नहीं पड़ता था, क्योंकि वो टैक्स वगैरह का मैटर था। टैक्स काफ़ी इन लोगों का कटता था, तो आसपास आते थे, ज़्यादा तो रहता ही था, लेकिन थोड़ा टैक्स डिडक्शन की वजह से वो थोड़ा हमारे लेवल से जो डीए और आपका इंक्रीमेंट वगैरह लग के उसके आसपास हम पहुंच जाते थे। तो अभी थोड़ा वो चीज़ नहीं हो पाएगा, आपको काफ़ी अंतर दिखेगा लेवल 4 में और लेवल 6 में, और इसके बाद लेवल 7 तो और भी ज़्यादा अंतर दिखेगा आपको, क्योंकि वो 4600 ग्रेड पे है उसमें। तो चलिए फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या सिस्टम है, पे स्लिप को कैसे एनालाइज करना चाहिए, और मैंने जब पहली बार मैंने ज्वाइन किया था मुझे कितना सैलरी मिला था। चलिए, तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये मेरा पे स्लिप है। मेरा नाम राहुल सिद्धांता, और ये गलती से ग्रेड 2 प्रिंट हुआ था, बाद में मैंने 3 करवा लिया था। इसका आपका पेमेंट फॉर टाइम पीरियड देख लो, 1/9/2019 से 30/9/2019, मतलब सितंबर महीने का ये मेरा
सैलरी स्लिप है, ये मैंने पीएफएमएस सिस्टम से मैंने निकाला है। पीएफएमएस सिस्टम में आप कोई भी महीने का आपका सैलरी स्लिप डाउनलोड कर सकते हो अपना पैन नंबर डाल के। उसका मैं अलग से टेक्निकल वीडियो अगर ज़रूरत पड़े तो मैं लाऊंगा। तो मैंने ज्वाइन किया था 5 जुलाई को, 5 जुलाई 2019 ये मेरा डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, ठीक है। तो 5/7/2019 को जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरा जो जुलाई महीने का पूरा सैलरी बना था जुलाई का, तो जुलाई महीने का मेरा 5 दिन मतलब 4 दिन के बाद से मेरा सैलरी कैलकुलेशन स्टार्ट हुआ था। तो उस महीने में मेरा पे फिक्सेशन नहीं हो पाया, तो मुझे जुलाई का सैलरी उस महीने के एंड में नहीं मिला, बाद में मिल गया। वो डिले होके अगस्त के सैलरी के साथ मर्ज कर दिया गया, ठीक है। अगस्त के सैलरी के साथ मेरा जो जुलाई का सैलरी है 4 दिन छोड़ के, तो उसको अगस्त के सैलरी के साथ मार्च कर दिया। तो मार्च करने की वजह से वो सैलरी का फिगर थोड़ा बहुत ज़्यादा था, ठीक है। वो मेरा पहला सैलरी था और बहुत ज़्यादा इन हैंड मुझे मिला था, तो वो थोड़ा ठीक ठाक नहीं था अगस्त का, तो इसलिए मैं उसमें आपको समझा नहीं पाऊँगा। तो इसलिए मैंने सितंबर का सैलरी स्लिप यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ, जिसमें सारा कैलकुलेशन ठीक ठाक है। ये मेरा ऑफिस है, देख पा रहे हो ऑफिस का नाम ऊपर में लिखा हुआ है। ये मेरा बेसिक पे है जो एंट्री लेवल में 25,500 स्टेनो ग्रेड डी के लिए मेरा अकाउंट है। और ये आप देख पा रहे हो पे बैंड पे लेवल 4, ये प्रान नंबर है, ये मेरा पेंशन अकाउंट का नंबर होता है। बहुत लोग इसको हेजी कर देते पता नहीं क्यों, तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो 25,500 से 81,100 तक मेरा जो है बेसिक बनेगा। अगर मैं इसी लेवल में रह जाता हूँ तो ये ऐसे बनता रहेगा, ठीक है। अभी के लिए मेरा बेसिक है, देखिए ऑफिशिएटिंग पे है 25,500। ये जो मेन चीज़ है ये बेसिक है, क्रक्स ऑफ द पूरा पेमेंट है, इसी का ऊपर बेस करके पूरा पेमेंट बनता है। इसके बाद डीए उस टाइम में जो था उस हिसाब से मेरा 3,060 रुपये डीए बना था, ठीक है। एचआरए डीए का ऊपर परसेंटेज जोड़ के एक सिटी में डीआरए एचआरए मेरा बना था 6,120। तो उस टाइम में एचआरए था 24%, है ना, 24%। अभी तो ये हो गया है 30%, क्योंकि डीए बड़ा है ना, 50% अबव हो गया है, उस हिसाब से ये रिवाइज्ड हो गया है। तो एक सिटी के लिए 24%। और 3 टाइप का सिटी होता है, एक्स, वाई, जेड। इसमें अलग अलग रेट होता है, वो आप सर्च करोगे चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो और टीपीटी अलाउंस होता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो आपको मिलता है आपका ट्रांसपोर्टेशन के लिए, घर टू ऑफिस, ऑफिस टू घर। अगर आप ये चीज़ मतलब आप ऑफिस कैंपस के अंदर ही रहते हो तो ये टीपीटी अलाउंस उस केस में आपको नहीं मिलेगा। या आपने अच्छा, इसमें एचआरए में बता देता हूँ, अगर आपने क्वार्टर ले रखा है, क्वार्टर ले रखा है तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा, ठीक है, एचआरए माइनस हो जाएगा। टीपीटी का आपका हिसाब है किलोमीटर का हिसाब से, ऑफिस से अगर बिल्कुल सामने ही आप रहते हो तो आपको टीपीटी नहीं मिलेगा। तो टोटल मेरा बना था 38,712, 38,712 रुपये। और मेरा नेट पे आया था 35,566। ये कैसे आया? ये इसमें जो है ये गवर्नमेंट रिकवरी है, ठीक है, ये गवर्नमेंट रिकवरी होता है। इसमें आप पर्टिकुलर्स में देखिए CGEGIS, ये आपका इंश्योरेंस है, ठीक है। 10 रुपया कटा था मेरा। ये इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कल आपको कुछ हो गया तो आपको फैमिली को ये इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, और कुछ नहीं भी होता है तो भी आपको लास्ट में पैसा मिल जाएगा। एम्प्लॉय टीयर 1 ये है आपका NPS, जो पेंशन का कंट्रीब्यूशन आपके पास से जो कटता है, ये है 2856, ठीक है। बेसिक का 10% प्लस आपका ग्रेड पे। तो अभी जो है गवर्नमेंट इसके साथ 14% ऐड करती है, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन देती है 14%, तो टोटल 24% प्लस आपका जो ग्रेड पे है वो ऐड होता है। ऐड होके वो आपका NPS यानी ये प्राण अकाउंट में जमा होगा, ये वाला अकाउंट, ये प्राण अकाउंट, इसमें आपका वो पूरा पैसा जमा होता है। और इसको आप ऑनलाइन देख सकते हो, प्राण नंबर डाल के उसका पासवर्ड डाल के आप इसको चेक कर सकते हो कि कौन सा स्कीम में आपका लगा हुआ है और कितना पैसा आपका इंटरेस्ट सालाना बन रहा है उस पर, और कितना पेंशन आपका बनेगा। पेंशन कैलकुलेटर भी है वहाँ पे। तो टोटल रिकवरी ऐसे 3116 बन गया यहाँ पे। अच्छा, CGHS बोला नहीं मैंने, CGHS का रेट अलग अलग होता है। उस टाइम में मेरा पे लेवल के हिसाब से, मेरा पे लेवल 4 था तो मेरा 250 रुपीज़ CGHS काटता था, तो 3116 हो गया। और इससे माइनस करेंगे तो अच्छा, और एक जो डिडक्शन है नॉन गवर्नमेंट रिकवरी, ये गवर्नमेंट नहीं लेती है, ये मेरा ऑफिस लेता था, क्योंकि मेरा ऑफिस में एक वेलफेयर सोसाइटी है
बहुत ऑफिस में होता है, वो इंटरनल कुछ आप लोन लोगे या कुछ लोगे और कोई प्रोग्राम वगैरह होगा उसके लिए ये होता था। तो उसमें मेरा 30 रुपीज़ उन्होंने लिया था, ठीक है। तो 30 रुपीज़ में टोटल आपका इसके साथ ऐड हो के 35,566 मेरा नेट पे बना था। इसी से मैं दिल्ली में रहता था और काफ़ी अच्छा मेरे सेविंग्स भी होते थे। मैं खुद खाना बनाता था और सब कुछ करने के बाद भी अच्छा खासा मेरा सेविंग्स बना था। और मैंने बाइक लिया, फिर धीरे धीरे मैं कोलकाता आने के बाद फिर शादी वगैरह हुआ और फिर घूमना फिरना सब कुछ यहीं से मैंने किया। ये मेरा बिल्कुल स्टार्टिंग सैलरी था, ठीक है।